भक्तों, भगवान जिनको चुनते हैं उन्हें ये संकेत जरूर मिलते हैं। ये संकेत किसी सपने में नहीं आते, ये संकेत किसी चमत्कार के रूप में नहीं आते, बल्कि ये संकेत हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतनी शांति से आते हैं कि अधिकतर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि अचानक कुछ लोग बिना कारण आपसे दूर हो गए हों? क्या कभी ऐसा लगा हो कि जो चीजें पहले आपको बहुत जरूरी लगती थी, अब वे धीरे धीरे महत्वहीन लगने लगी हैं? क्या कभी आपके भीतर एक ऐसी खामोशी जन्म ली हो जिसे आप खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो आज की ये वाणी आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वह संकेत बताऊंगा जो भगवान अपने चुने हुए भक्तों को देते हैं। भक्तों, संसार में हर इंसान भगवान से जुड़ना चाहता है, लेकिन भगवान हर किसी को अपने सबसे निकट नहीं बुलाते, जिन्हें वे अपने निकट बुलाते हैं। उनके जीवन में पहले कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें साधारण आंखें दुर्भाग्य समझ बैठती हैं, जबकि वास्तव में यह परिवर्तन भगवान की विशेष कृपा का आरंभ होता है। जैसे सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, वैसे ही जिस आत्मा को भगवान अपने करीब बुलाना चाहते हैं, उसे भी कुछ कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया कष्टदायक जरूर लगती है, लेकिन इसका अंत हमेशा दिव्य कृपा में होता है। पहला संकेत जो भगवान अपने चुने हुए भक्त को देते हैं वह है अकेलापन। भक्तों, जब भगवान किसी को अपने निकट बुलाना चाहते हैं, तब वे सबसे पहले उसके जीवन की भीड़ कम करते हैं। जो लोग पहले हर समय आसपास रहते थे, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जो रिश्ते पहले बहुत गहरे लगते थे, वे धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। इंसान को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कि उसके अपने उससे दूर हो गए हैं, लेकिन सच यह है कि भगवान उसे भीड़ से निकालकर एकांत में ला रहे होते हैं, क्योंकि भगवान की आवाज भीड़ में नहीं सुनाई देती, वह केवल शांत मन में सुनाई देती है। इसीलिए जिन्हें भगवान चुनते हैं, उनके जीवन में अकेलापन एक श्राप की तरह नहीं, बल्कि एक वरदान की तरह आता है, भले ही शुरुआत में यह समझना कठिन हो। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे अचानक महसूस होने लगे कि भीड़ में रहकर भी उसका मन नहीं लगता, कि लोगों के बीच बैठकर भी वो खाली महसूस करता है, कि जिन बातों में पहले घंटों समय बीत जाता था, अब वे बातें व्यर्थ लगने लगी हैं। यह कोई मानसिक कमजोरी नहीं, यह आत्मा के जागने का संकेत है। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान उस इंसान को दुनियादारी से निकालकर अपनी ओर खींच रहे हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत, समझ लीजिए ये भगवान की चुनी हुई आत्मा होने का पहला संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है संसार की चीजों से मोह कम होना। जिन्हें भगवान अपने निकट बुलाते हैं, उनके भीतर धीरे धीरे भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। पहले जो धन पद प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। इसका यह अर्थ नहीं कि इंसान अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाता है, बल्कि इसका अर्थ है कि उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वह समझने लगता है कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। असली सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता में है। यह समझ अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे भगवान की कृपा से जागृत होती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो पहले हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर बहुत खुश होता था, हर नई चीज पाने की होड़ में लगा रहता था, लेकिन अब उसे ये सब व्यर्थ लगने लगा है। अब उसका मन शांति ढूंढने लगा है। अब उसे भीड़ भरे बाजार से ज्यादा मंदिर की शांति अच्छी लगने लगी है। ये परिवर्तन इस बात का संकेत है कि भगवान उसकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं, उसे संसार के मोह से मुक्त करके अपनी भक्ति की ओर ले जा रहे हैं। जिन्हें भगवान चुनते हैं, उनके भीतर यह वैराग्य स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, इसे जबरदस्ती लाना नहीं पड़ता। भक्तों, तीसरा संकेत है बार बार परीक्षा का आना। भगवान जिस आत्मा को अपने निकट बुलाना चाहते हैं, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन लेते हैं। ऐसे इंसान के जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं, जैसे भगवान यह देखना चाहते हों
कि ये आत्मा कठिनाइयों में भी अपना विश्वास बनाए रखेगी या नहीं। संसार इसे दुर्भाग्य समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान बिना कारण किसी की परीक्षा नहीं लेते। वे जानते हैं कि जिस आत्मा को वे बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, उसे पहले मजबूत बनाना जरूरी है, और यह मजबूती केवल कठिनाइयों से गुजरकर ही आती है। याद रखिए, जैसे एक योद्धा को युद्ध में जाने से पहले कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, वैसे ही जिस आत्मा को भगवान अपनी सेवा के लिए चुनते हैं, उसे भी जीवन की कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हर परीक्षा उसे थोड़ा और मजबूत बनाती है, हर संघर्ष उसे थोड़ा और परिपक्व बनाता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। भक्तों, चौथा संकेत है भीतर से एक अजीब सी शांति और स्थिरता का अनुभव होना, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। जिन्हें भगवान चुनते हैं, उनके जीवन में बाहरी परिस्थितियां भले ही कठिन हों, लेकिन उनके भीतर एक अनोखी शांति बनी रहती है। ये शांति समझ से परे होती है, क्योंकि तर्क के अनुसार तो ऐसे इंसान को घबराना चाहिए, परेशान होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक विश्वास बना रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये शांति मनुष्य के अपने प्रयास से नहीं आती, ये भगवान की कृपा से आती है। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान स्वयं उस आत्मा के साथ खड़े हैं, भले ही वह आत्मा इसे पूरी तरह समझ ना पाए। सोचिए उस इंसान के बारे में जो जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा, फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा भरोसा है कि सब कुछ ठीक होगा। यह भरोसा तर्कहीन लग सकता है, लेकिन यह भगवान की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस आत्मा में यह भरोसा होता है, वह जानती है कि वह अकेली नहीं है, चाहे संसार उसे कितना भी अकेला क्यों ना छोड़ दे। भक्तों, पांचवा संकेत है दूसरों के प्रति करुणा का बढ़ना। जिन्हें भगवान अपने निकट बुलाते हैं, उनके भीतर धीरे धीरे दूसरों के दुख को समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। पहले जो इंसान केवल अपने बारे में सोचता था, अब वह दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है। पहले जो इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब वह क्षमा करना सीख जाता है। यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि भगवान की कृपा जिस हृदय पर उतरती है, वह हृदय संकुचित नहीं रह सकता, वह विशाल होने लगता है। वह अपने दुख के साथ साथ दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझने लगता है। यह करुणा कोई दिखावा नहीं होती, यह भीतर से स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। जिस इंसान के भीतर यह करुणा जागृत होती है, वह किसी को कष्ट में देखकर चुप नहीं रह पाता, चाहे वह उसका कोई अपना हो या अजनबी। यह करुणा इस बात का प्रमाण है कि भगवान उस हृदय में निवास करने लगे हैं, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा गुण करुणा ही है, और जिस भक्त में यह गुण विकसित होता है, वह भगवान के सबसे निकट पहुंच जाता है। भक्तों, छठा और अंतिम संकेत है भगवान के प्रति बढ़ती हुई प्यास। जिन्हें भगवान चुनते हैं, उनके मन में भगवान को पाने की, उनसे जुड़ने की एक गहरी प्यास जन्म लेती है। ये प्यास किसी और चीज से शांत नहीं होती। ऐसा इंसान चाहे कितना भी धन कमा ले, कितनी भी सफलता पाले, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन बना रहता है। जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ जाता, यह खालीपन उसे बार बार मंदिर की ओर, भक्ति की ओर, सत्संग की ओर खींचता है। यह प्यास इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान स्वयं उस आत्मा को अपनी ओर बुला रहे हैं। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे अचानक भजन सुनना अच्छा लगने लगे, जिसे सत्संग में समय बिताना अच्छा लगने लगे, जिसे भगवान का नाम लेते हुए आंसू आने लगे बिना किसी कारण के। यह भावुकता कमजोरी नहीं, यह आत्मा के जागने का प्रमाण है। जिस इंसान के भीतर यह प्यास जन्म लेती है, वह जानता है कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान ने उसे चुन लिया है और अब वे उसे अपनी ओर खींचते रहेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। भक्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके जीवन में यह संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको अकेलापन महसूस हो रहा है?
फिर भी भीतर से शांति है? क्या संसार की चीजों से आपका मोह कम हो रहा है? क्या आप बार बार कठिन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, फिर भी आपका विश्वास टूट नहीं रहा? क्या आपके भीतर दूसरों के प्रति करुणा बढ़ रही है? क्या आपके भीतर भगवान से जुड़ने की एक गहरी प्यास जन्म ले रही है? अगर इनमें से कोई भी संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए भगवान ने आपको चुन लिया है। ये चुनाव आपकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि भगवान की कृपा के आधार पर होता है। भक्तों, एक कथा याद आती है। एक साधारण इंसान था जिसके जीवन में अचानक बहुत सारी कठिनाइयां आने लगीं। उसके अपने लोग उससे दूर हो गए, उसका व्यापार डूब गया, उसकी सेहत बिगड़ने लगी। वह बहुत परेशान हो गया और एक साधु के पास गया और पूछा, हे महात्मा, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब सोने को आभूषण बनना होता है तब उसे आग में तपना पड़ता है। जब मिट्टी को मूर्ति बनना होता है तब उसे बार बार चोट सहनी पड़ती है। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह तुम्हारे पापों का फल नहीं बल्कि भगवान की तुम्हें चुनने की प्रक्रिया है। जिस दिन यह प्रक्रिया पूरी होगी उस दिन तुम खुद समझ जाओगे कि यह सब क्यों हुआ था। वह इंसान साधु की बात सुनकर शांत हो गया और धीरे धीरे उसने अपनी कठिनाइयों को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया, क्योंकि जिस आत्मा को भगवान चुनते हैं उसकी परीक्षा भले ही कठिन हो लेकिन उसका अंत हमेशा दिव्य कृपा में होता है। भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं, ये हर उस इंसान की सच्चाई है जिसे भगवान अपने निकट बुलाना चाहते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए मत, बल्कि इन्हें भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कीजिए। अपने अकेलेपन से मत डरिए, क्योंकि यह आपको भगवान के करीब ला रहा है। अपनी कठिनाइयों से मत घबराइए, क्योंकि यह आपको मजबूत बना रही हैं। अपने भीतर जागती करुणा और भगवान के प्रति बढ़ती प्यास को पहचानिए, क्योंकि यही वह संकेत हैं जो बताते हैं कि आप एक साधारण जीवन नहीं बल्कि एक विशेष यात्रा पर चल पड़े हैं। प्यारे भक्तों, याद रखिए, भगवान किसी को भी बिना कारण नहीं चुनते। जिस आत्मा में सच्चाई होती है, जिस हृदय में विनम्रता होती है, जिस मन में धैर्य होता है, भगवान उसी आत्मा को अपने निकट बुलाते हैं। और एक बार जब भगवान किसी को चुन लेते हैं तब वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए अगर आज आपके जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है और ये यात्रा आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जहां पहुंचकर आप स्वयं भगवान की कृपा को महसूस करेंगे। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, अगर आपके जीवन में अकेलापन है तो घबराइए मत, यह भगवान के निकट जाने का रास्ता है। अगर आपके जीवन में परीक्षाएं हैं तो हिम्मत मत हारिए, ये आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। अगर आपके भीतर भगवान के प्रति प्यास जाग रही है तो उसे बुझने मत दीजिए, क्योंकि यही वह प्यास है जो आपको भगवान के सबसे निकट पहुंचाएगी। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जिन्हें भगवान चुनते हैं उन्हें वे कभी अधूरा नहीं छोड़ते। राधे राधे।